मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं अभिषेक सिंह चैनल। फ्रेंड्स, आपसे सुबह मैंने वादा किया था कि मैं शाम को सुबह मैंने एक बकरी पालन पे वीडियो डाला था और ये बोला था कि शाम को मैं पोल्ट्री फार्मिंग पे वीडियो बनाऊंगा, तो लेकर मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। और बहुत दिनों पहले मैंने दोस्त से, अपने व्यूअर से ये कमेंट किया था कि मैं फ्रेंड्स आपके लिए जो पोल्ट्री पोस्ट, चूंकि कितना खर्च आता है बनाने में, कितना खर्च आता है दाना पानी में, कितना खर्च आता है, मुर्गी कितना रुपए में मिलती है, कितने रुपए में बेचते हैं, कितना बचत होता है, इन सब पे बहुत सारे दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट किया था मुझसे कि इस पे वीडियो बनाइए। तो मैं उन सभी से वादा किया था कि मैं एक दिन वीडियो जरूर बनाऊंगा। वो दिन आज आ गया है और मैं आपको लिए बताने वाला हूँ कि जो पोल्ट्री फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट है वो आपको कितना करना होगा या फिर इसमें लागत कितनी आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, मैं बिल्कुल सही जानकारी और जल्दी से मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी अपडेट डालूंगा, जो भी वीडियो डालूंगा, डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएगा। अगर बेल आइकन अभी तक आपने क्लिक नहीं किया तो उसको क्लिक करके आप ये सुनिश्चित है कि जो भी मैं अपडेट डालूं आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन के जरिए आपके मोबाइल तक पहुंच जाए और आप उसको देख करके आप उसका लाभ उठा पाए। फ्रेंड्स, काफी दिनों से एक रिक्वेस्ट ये आ रहा था कि कितना इन्वेस्ट करना होगा आदमी, जो कि काफी वाजिब सवाल है, काफी सही सवाल है कि पोल्ट्री फार्म में इन्वेस्ट कितना करना पड़ता है शुरुआत में। क्योंकि बाद में तो सबको पता चल ही जाता है, लेकिन शुरुआत में कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है और कैसे कोस्ट, मेकिंग कोस्ट कितना है। जो खास बात यह है कि मेकिंग कोस्ट मतलब कि फार्म बनाने में कितना खर्च आता है, तो मैं उसको विस्तार से बिल्कुल बताने वाला हूं। तो आपके पास अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इस बिजनेस को लेकर के तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड, जहां तक बात है कि हमारा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले शुरू में देखो, आपके पास अगर पैसे की कमी है, ठीक है, तो मैं जो एस्टिमेट आपको बताने वाला हूँ वो 1000 बर्ड के लिए आपको बताने वाला हूँ। 1000 बर्ड, ताकि कैलकुलेशन करना मेरे लिए भी आसान हो और आपके लिए समझना भी बिल्कुल आसान हो। तो 1000 बर्ड, इसको ऐसा नहीं कि 1000 बर्ड से ये स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि 300 से स्टार्ट कीजिए, आप 200 से स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास पैसे कमी है तो आप बिल्कुल जितना कम से हो सके उतना 100 से स्टार्ट कीजिए, 200 से स्टार्ट कीजिए, 500 से 1000 से। यही इसका खूबसूरती है कि आप कितना से भी चाहे उतना इससे इन्वेस्ट आप कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग विस्तार में जान लेते हैं कि कितना इसमें लागत आती है। फ्रेंड्स, अब आते हैं बात की टाइप, कौन सा टाइप का आप अपना फार्म बनाना चाहते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई छत भी कर सकता है, कोई एस्बेस्टस से भी डाल सकता है, कोई मिट्टी का भी बना सकता है, कोई तिरपाल वगैरह का भी बना सकता है, कोई प्लास्टिक का बना सकता है, कोई बांस बल्ली का बना सकता है। तो उसमें ये बिल्कुल वैरी करता है, आपका जितना क्रिएटिविटी आप दिखाएंगे। आपके पास अगर पैसे की कमी है तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल कंक्रीट से ढाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल बांस बल्ली से बना करके उसको तिरपाल से ढक सकते हैं और इस तरह से कम पैसे में ही आपका जो बिजनेस है वो चालू हो जाएगा। और बाद में जब एक बार चालू हो जाता है उसके बाद तो आपको जितना मर्जी, जैसे आपको मन करे वैसे आप मॉडिफाई उसको बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो एस्टिमेट आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सीमेंटेड फार्म का बताने वाला हूँ, मतलब कि सबसे हाईएस्ट, ठीक है। आप उसके कितना भी बनाएंगे तो उससे अंदर में ही आपका फार्म जो है बन के रेडी हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं 1000 बर्ड को ले रहा हूं, तो मैंने 1000 बर्ड बोले तो 1000 स्क्वायर फीट का मेरा जो है वो फार्म बनेगा। चूंकि 1 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से लगेगा तो 1000 स्क्वायर फीट में मुझे कंस्ट्रक्शन करना है। अब मोटा मोटी अगर हम लोग दाम लेते हैं, चूंकि ईंटा का दाम हो गया, बालू का दाम हो गया, सीमेंट का दाम हो गया, ये सब घटते बढ़ते रहता है, ठीक है। तो मैं अगर एवरेज बात लिया जाए तो लगभग 80,000 से लेकर के 1 लाख तक, 80,000 से लेकर के 1 लाख तक, ये आपके लोकेलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हैं, वहां ईंटा का दाम कैसा है, सीमेंट का दाम कैसा है। क्योंकि पूरा इंडिया में जो एक दर नहीं है, ठीक है, ये बदलते रहता है, घटते रहता है। तो आपको इसलिए 80,000 से लेकर के 1 लाख तक आपको ये एस्टिमेट लगभग लेकर के आपको चलना होगा। ये मैंने एस्टिमेट बता दी, आपको कंस्ट्रक्शन में आएगा जो कि सीमेंटेड रहेगा और ऊपर से जो एस्बेस्टर दिया जाएगा। याद रहे ऊपर से मैं ढलाई का खर्चा नहीं बता रहा हूँ, ऊपर से आपको एस्बेस्टर से करना होगा, नीचे आपका सीमेंटेड रहेगा और दीवार जो रहेगा वो सीमेंटेड रहेगा आपका। और मैंने बता दिया कि आप अगर इतने इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप बांस बल्ली का भी बना सकते हैं या फिर तिरपाल वगैरह का भी बना सकते हैं, या फिर मिट्टी से भी जुड़ाई कर सकते हैं, या फिर मिट्टी का भी अपना फार्म बना सकते हैं, या फिर कोई पुराना ऐसा कमरा है जो खाली रहता है उसको भी साफ सुथरा करके उसमें खिड़की वगैरह लगा करके आप फार्म बना सकते हैं। अपना क्रिएटिविटी दिखाइए और अपना पैसा आप बिल्कुल बचा सकते हैं। कम लागत में आपका फार्म जो है वो स्टार्ट
सिर्फ फार्म बनाने से हमारा पोल्ट्री फार्मिंग जो कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लिए तो उससे ऐसा नहीं कि पोल्ट्री फार्मिंग हम लोग का चल पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसमें फीडर हो गया, ड्रिंकर हो गया, कुछ लैंप हो गया, कुछ बल्ब हो गया, ये सब खरीदने के लिए आपको 10 से 15,000 का एक्स्ट्रा आपको अमाउंट रखना होगा। 1,000 के लिए मैं बता रहा हूँ, 1,000 बर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसको खरीदने जाओगे अगर जो, तो 10 से 15,000 आप रख लो इक्विपमेंट का, जैसे कि फीडर आप लोग देख रहे हैं, ड्रिंकर देख रहे हैं, लैंप वगैरह हो गया, बल्ब वगैरह हो गया, ये सब जो है वो तो मतलब 15,000 आप बिल्कुल इसके लिए अलग से रख सकते हैं इक्विपमेंट। उसके बाद चूंकि आप देखो कि जब पहली बार कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है। अब हम लोग एक बार कंस्ट्रक्शन कर लिए तो ऐसा नहीं कि जब जब हम लोग को मुर्गी पालन करना होगा तो बार बार कंस्ट्रक्शन करना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग एक बार कंस्ट्रक्शन कर दिए, 1 लाख रुपया जो लग गया वो लग गया। अब हम लोग को सिर्फ बच्चा लाना है और दाना खिलाना है और बस मुर्गियों को बेचना है। एक मैंने एस्टिमेटेड जो खर्चा है वो मैंने बता दिया है, ये बिल्कुल 5 से 10,000 तक वैरी बिल्कुल कर सकता है। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपको 50% इसमें कैरी करने का आपको क्षमता रहना चाहिए। मतलब कि 1 लाख जहाँ पे खर्चा हो रहा है, 50 लाख आपको घर से लगाना है और तब 50 लाख के लिए आप लोन के लिए जाएंगे तो बैंक आपको देने के लिए राजी होगा। ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए का आपका प्रोजेक्ट है तो 1 लाख रुपया बैंक लगा देगा, ऐसा बिल्कुल बैंक नहीं करता है। आप 50% दोगे तो 50% वो बिल्कुल इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप अब वो देखेंगे कि आप में 50% इन्वेस्ट करने का क्षमता है, तभी वो आपको लोन जो है वो फाइनल करेंगे और आपको लोन मिलेगा। चलिए हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। अब बात आता है कि हम लोग का फार्म जो स्टार्ट हो गया है, अब बच्चे कहाँ से लाएं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ अपने लोकेलिटी, मतलब दूसरे स्टेट से तो आप बच्चे को डायरेक्ट नहीं मंगवा सकते हैं, तो बहुत सारे डीलर रहते हैं, बहुत सारे डीलर रहते हैं। अगर आपके पास घर के आसपास में कोई हेचरी है तो वहां से आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो लोग कम दाम में ही देंगे। लेकिन आपके पास नहीं है, आपको कोई पहुंच नहीं है, आपको किसी जानकारी नहीं है, तो अपने जो बगल में जो कोई फार्मर होंगे जो पोल्ट्री फार्मिंग करते होंगे उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। वो बिल्कुल अगर देना चाहे तो बिल्कुल दे सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक शहर में डीलर रहते हैं जिनका कि हेचरी से कॉन्टेक्ट रहता है, दाना बनाने वाली फैक्ट्री से कॉन्टेक्ट रहता है, वो लोग आपको दाना और बच्चा जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उनसे आप बिल्कुल आप कंसल्ट करके दाना बच्चे का जो व्यवस्था है उसको, अब बच्चे का कितना रेट होता है और दाने कितना खाती है ये सब मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि ये काफी लंबा होते जा रहा है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आशा करते हैं फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे।